आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 4 जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है आपका कि 15 cot a बराबर 8, तो आपको sin a और sec a का मान निकालना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक हम त्रिभुज बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें जो खड़ा लाइन है इसको P, जिसको हिंदी में लंब, जो नीचे वाला रहा है उसको B मतलब कि आधार, और जो तिरछा लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे कर्ण, जिसको हम लोग H से प्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्या दिया है प्रश्न में आपको दिया गया है कि 15 cot a बराबर 8 दिया गया है। 15 cot a बराबर 8 दिया गया है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 15 और cot a, तो दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। तो लिखेंगे हम लोग cot a बराबर, यहाँ पर ये आपका 8 है तो 8 लिख दीजिए, और 15 और cot a के बीच में क्या था, मल्टीप्लाई था, तो इसको हटाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड के रूप में। तो आपका हो गया cot a बराबर 8/15। तो यहाँ सोल्यूशन लिख के चलिए, आपका हो गया cot a बराबर 8/15। अब आपको क्या करना होगा, फार्मूला याद करना होगा कि cot a का फार्मूला क्या होता है। cot a का फार्मूला आपको याद रखना होगा कि tan थीटा बराबर होता है P/B। tan थीटा बराबर होता है P/B, जिसको हिंदी में लंब बटा आधार, और tan का उल्टा cot होता है। तो cot थीटा बराबर, तो tan आपका है P/B, तो ये आपका हो जाएगा B/P, मतलब कि आधार बटा लंब। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर होता है B/P। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग B/P। अब यहाँ देखिए कि ऊपर वाला का ऊपर मान हो जाएगा, नीचे वाला का नीचे वाला मान हो जाएगा। तो B का मान कितना हो गया, B का मान आपका हो गया 8, P का मान आपका हो गया 15। तो इतना लिख दीजिए। और इसमें भी देख रहे हैं कि B का मान जो दिया गया 8, तो यहाँ लिख दीजिए 8। उसके बाद आपको दिया है P का मान 15, तो 15 लिख दीजिए। और H का मान नहीं दिया है, मतलब कि हमको H का मान सबसे पहले निकालना होगा कि H का मान क्या होगा। तो H का मान निकालने के लिए भी एक फार्मूला है, जो कि फार्मूला आपका इस प्रकार से है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को हम लोग H से प्रेजेंट करते हैं, तो H का स्क्वायर बराबर लंब को P से, तब P के स्क्वायर जोड़ आधार को B से, तब B का स्क्वायर। तो जब हमको H निकालना होगा तो H निकालने का फार्मूला होता है कि H बराबर √अंडर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। H निकालने का क्या फार्मूला होता है कि H बराबर √अंडर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फार्मूला आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है H। तो H निकालने का फार्मूला होता है कि H बराबर √अंडर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, इतना लिख दीजिए। तो H इक्वल टू P का मान, तो P का मान कितना है, P का मान आपका है 15। P का मान कितना है 15, तो यहाँ पर 15 लिखिए। स्क्वायर है तो इसको घेर के स्क्वायर लगा दीजिए, जोड़ B, तो B का मान कितना 8 है तो 8 लिख दीजिए, 8 का स्क्वायर। तो H बराबर, अब देखिए 15 का स्क्वायर लिखने का क्या मतलब होता है, 15 का स्क्वायर लिखने का मतलब होता है कि 15 को 2 बार लिखिए। क्या कीजिए, 15 को 2 बार लिखिए। तो 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 225, जोड़ है तो जोड़ लिखिए। 8 का स्क्वायर, तो 8 को 8 से गुना करेंगे तो आपका 64 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो √अंडर जब 225 और 64 के जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 289। कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है। जब हम लोग 17 को 17 से गुना करेंगे तो आपका 289 हो जाएगा।
आप एक काम कीजिएगा कि 2 से लेके 20 तक या हो सके तो 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा। तो 30 तक आप याद कर लीजिएगा, जो कि आपका बहुत ही काम में आएगा। तो 289, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 17 गुने 17। अब एक बात जानते हैं कि रूट के अंदर दो संख्या में से एक संख्या बाहर होता है, तो h बराबर ये दोनों में से एक संख्या बाहर हो जाएगा। तो 17 आपका आंसर हो गया, सॉरी h का मान कितना हो गया, h का मान आपका 17 हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए h बराबर कितना हो गया, 17 हो गया। आप यहाँ पर भी लिख दीजिए कि h बराबर कितना हो गया, h का मान आपका 17 हो गया। अब आपको निकालना है कि साइन a का मान और सेक a का मान। तो साइन a का मान निकालना है, तो साइन a बराबर, अब फार्मूला याद करना होगा कि साइन a बराबर क्या होता है। तो साइन a बराबर क्या होता है, साइन a बराबर आपका होता है, इस फार्मूला को यहाँ से देखिएगा कि साइन a बराबर होता है p बटा h। साइन a बराबर होता है p बटा h। तो यहाँ पर हम लोग p का मान लिख देंगे, h का मान लिख देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो p का मान कितना है, p का मान आपका 15 है, p का मान आपका 15 है, तो 15 लिख दीजिए। और h का मान कितना निकला है, h का मान आपका निकला है 70, तो आपका 70 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। अब आपको निकालना है साइन a का मान निकल गया, अब आपको निकालना है सेक a का मान कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे सेक a बराबर, अब आपको सेक का फार्मूला याद करना होगा कि सेक का फार्मूला क्या होता है। तो आप सबसे पहले कॉस का याद रखिए कि कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h, कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h। और सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का था b बटा h, तो सेक का हो जाएगा h बटा b। तो h बटा b लिखिए, h का कितना मान है, h का मान आपका 17 है, और b का मान कितना है, b का मान आपका 8 है। तो b का मान यहाँ पर 8 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो यहीं पर ही 4 नंबर प्रश्न जो है आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सके। और सभी फार्मूला को जैसे जैसे हम आपको फार्मूला को दिखाते हैं, सभी फार्मूला को अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिए। यदि फार्मूला याद नहीं होगा तो ट्रिगो का सवाल आपसे नहीं बनेगा, इसलिए फार्मूला सभी को याद कर लीजिए। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।